Welcome to my channel Maths Academy. In previous lecture we have solved exercise 5.2 and this lecture we will discuss about the divisibility, test divisibility. Okay, टेस्ट डिवाइजिबिलिटी क्या होता है इस चीज को हम सबसे पहले ये देखेंगे। अब डिवाइजिबिलिटी फर्स्ट, डिवाइजिबिलिटी बाय 2। डिवाइजिबिलिटी बाय 2 क्या होता है? जिसके यूनिट डिजिट जो भी इसके होंगे, ए नंबर हैविंग यूनिट डिजिट, ए नंबर हैविंग यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 8 यदि आते हैं, हैविंग द 0, 2, 4, 6 और 8, then divisible by 2, then divisible by 2। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल एक ले लीजिए, 64। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। 50 यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। 84 यूनिट डिजिट क्या है? 4। 86 यूनिट डिजिट क्या है? 6। 48 यूनिट डिजिट क्या है? 8। कोई भी संख्या हो, अब ये नहीं कि ये 2 डिजिट का ही हो, ये 3 डिजिट का भी होगा, तो उसके यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 एज होंगे, ईटीसी कर सकते हैं। तो ये क्या होंगे? सारी डिवाइजिबिलिटी वह 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर? अब इसके बाद आता है सेकंड, डिविजिबिलिटी बाय 3। हम क्रम से एक एक चलते हैं। अब इसमें क्या होता है? सम ऑफ ए नंबर इज डिवाइजिबल बाय 3, ए नंबर इज डिवाइजिबल बाय ए नंबर इज डिवाइजिबल बाय 3। यदि ये 3 से डिवाइड होने वाली है तो क्या होगा? ओनली व्हेन केवल द सम ऑफ इट्स डिजिट, द सम ऑफ its digit, the sum of its digit divisible by 3। by 3। अब एज ए एग्जाम्पल एक देख लीजिए, इसका सेंस क्या हो गया? जैसे 1, 2, 3, ये कितना हो गया? 23। अब क्या कह रहे हैं कि ए नंबर इज डिवाइजिबल बाय 3 व्हेन द सम ऑफ, इसको 1 + 2 + 3 कर दीजिए और यह क्या हो गया? 6 हो गया। तो 6 क्या है? यह 3 का एक फैक्टर है, या 6 3 से डिवाइजिबल है, इसलिए यह डिविजिबल किससे होगा? 3 से होगा। हो गया 3। डिवाइजिबिलिटी बाय 4। अब इसमें क्या है? ए नंबर इज डिविजिबल, ए नंबर is
divisible by 4. Its digit at 10th place, at 10th place and units place, units place its digit at 10th place and unit place is divisible by, is divisible by 4, then number. Example 216. अब देखिए 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस आपका कितना हो गया 16. 16 इज डिवाइजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई 4, देन 216 is divisible by 4. ओके ये आ गया डिविजिबिलिटी 5. ए नंबर हैविंग, ए नंबर हैविंग यूनिट डिजिट जीरो और 5, ये यूनिट डिजिट 0 or 5, then number is divisible by 5. एग्जाम्पल में देखना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए. जैसे आपका 45, अब यूनिट प्लेस क्या है 5 है, इसलिए यह 5 से डिविजिबल होगा. यदि इसी तरह से 100 कर दीजिए तो भी उसके यूनिट प्लेस 0 आया, वो 5 से क्या होगा डिविजिबल होगा. नेक्स्ट, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, that number is divisible by 6. बस. अब इसके बाद आता है 6. divisibility by 9. A number is divisible by 9. Sum of digits is divisible by 9. A number is divisibility by 9. A number is divisible by 9 if its sum of digit is divisible by 9. आइए एग्जाम्पल आप ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए. अब एग्जाम्पल जैसा आप आएगा उस के सबके डिजिट को आप क्या कर दीजिएगा सम कर दीजिएगा. जब उसको आप सम कर दीजिएगा तो वह जो होगा, जैसे अब इस चीज को आप लिखना चाहते हैं तो यह कर दीजिए 3 2 4, यह कितना हो गया 324. अब इसको आप क्या कीजिए 3 + 2 + 4 = 9. तो 9 is divisible by 9, then 324 is divisible by 9. ओके.
A number having unit digit is 0, then number is divisible by 0. जैसे यदि आप ले लेते हैं एग्जाम्पल में 20, यूनिट्स प्लेस क्या हो गया 0, 100 यूनिट्स प्लेस क्या होगा 0, ये सब क्या होंगे 10 से डिविजिबल होंगे. ओके, ए नंबर is divisible by 11 only when the difference a number is divisible by 11 only when the difference of the sum of the digit odd and the sum of the even place is divisible by 11. क्लियर. अब यहाँ सबसे बेटर यह है कि यदि एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, उससे बहुत अच्छी तरह से यह आपका क्लियर हो जाएगा. कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपके बुक में दिया गया हो. कोई दिया गया है एग्जाम्पल 8921. अब यहाँ देखेंगे यह आपका ऑड नंबर हो गया. यहाँ ऐसे नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4. ऑड नंबर 1 और 3 हो गया, तो सम ऑफ ऑड डिजिट प्लेसेस हो गया. अब यहाँ पर देखेंगे 1 + 9 इज इक्वल कितना हो गया 10. क्लियर. सम ऑफ इवन डिजिट प्लेस, यह क्या हो गया 2 + 8 इज इक्वल 10. अब क्या लिखवाए थे कि डिफरेंस of the sum of the digits place of odd number. तो इसका कितना हो गया माइनस ये क्या हो गया इवन डिजिट. तो अब ये डिफरेंस कितना हो गया 10 - 10 0. अब यदि ये 0 हो गया तो भी अब ये क्या हो गया 11 से डिविजिबल होगा. इसलिए 8921 is divisible
बाई 11। यदि 0 होता है तो भी वह क्या होगा, डिविजिबल होगा। यदि इसके बाद 0 के अलावा 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, 33 के बाद 44 आता है, ETC। तो ये सब क्या होंगे, इससे डिविजिबल होंगे, और वह क्या होंगे, वह 11 से डिविजिबल होंगे। ओके, ये नंबर is divisible by 11 only when the difference a number is divisible by 11 only when the difference of the sum of the sum difference of the sum of the digit odd and the sum of the even place is divisible by 11। क्लियर। अब यहाँ सबसे बेटर यह है कि यदि एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, उससे बहुत अच्छी तरह से यह आपका क्लियर हो जाएगा। कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपके बुक में दिया गया हो। कोई दिया गया है एग्जाम्पल 8921। अब यहाँ देखेंगे यह आपका ऑड नंबर हो गया। यहाँ ऐसे नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। ऑड नंबर 1 और 3 हो गया, तो सम ऑफ ऑड डिजिट प्लेसेस हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 1 + 9 = कितना हो गया, 10। क्लियर। सम ऑफ इवन डिजिट प्लेस, यह क्या हो गया, 2 + 8 = 10। अब क्या लिखवाए थे कि डिफरेंस of the sum of the digits place of odd number। तो इसका कितना हो गया, माइनस ये क्या हो गया, इवन डिजिट। तो अब ये डिफरेंस कितना हो गया, 10 - 10 0। अब यदि ये 0 हो गया तो भी अब ये क्या हो गया, 11 से डिविजिबल होगा। इसलिए 8921 इज डिविजिबल बाई 11। यदि 0 होता है तो भी वह
क्या होगा, डिविजिबल होगा। यदि इसके बाद 0 के अलावा 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, 33 के बाद 44 आता है, ETC। तो ये सब क्या होंगे, इससे डिविजिबल होंगे, और वह क्या होंगे, वह 11 से डिविजिबल होंगे। ओके।